मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 4 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गोटियां बिछनी शुरू हो गई है और बहुत एडवांस लेवल पर बल्कि चलेगी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत ही एडवांस लेवल पर तैयारी कर रही है। आज बीजेपी ने अपने 4 प्रदेश अध्यक्षों को जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की है, सह चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। कांग्रेस ने भी राजस्थान को लेकर लंबी बैठक की और आज राजस्थान जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उनको गुजरात हाई कोर्ट से सजा नहीं मिली है। उनको जो सजा मिली थी उस पर स्टे नहीं मिला, यानी उनको राहत नहीं मिली है। तो इसका भी राजनीतिक मायने हैं। पहले बीजेपी से चुनाव की चर्चा शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने 2 राज्यों में यानी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस और गीता प्रेस है जो गोरखपुर की, उसके शताब्दी समारोह में गए। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कुल मिला के दोनों राज्यों में मिला के उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजना को उद्घाटन किया या उनका शिलान्यास किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली भी की। तो प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर 500 उद्घाटन या शिलान्यास करने हैं 2024 जनवरी के 26 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव के लिए समय नहीं बचेगा, चुनाव की तैयारियां होंगी। तो उसी सिलसिले में भाजपा ने आज अपने 4 प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की है, जिनमें चुनाव होने हैं दिसंबर में। एक तो राजस्थान में चुनाव होने, उसके प्रभारी कैलाश प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए ओम माथुर को बनाया गया है। और आपका जो ये जो मध्य प्रदेश है उसके लिए भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। तो ये 4 बड़े लीडर, क्योंकि इनको चुनाव जिताने का अनुभव है। हालांकि जो प्रकाश जावड़ेकर है उनको हैदराबाद का पिछली बार आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए। फिर उनको तमिलनाडु का इंचार्ज बनाया, वहाँ भी रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि वहाँ बीजेपी का जनाधार इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब तेलंगाना में चूंकि भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और वहाँ अभी जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो इन दोनों की जोड़ी वहाँ कमाल कर सकती है। सरकार में तो नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी की वहाँ रीच बढ़ेगी, बीजेपी को कुछ न कुछ वहाँ बेनिफिट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान। राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे को माइनस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि कोई नया नेतृत्व तो वहां आए। लेकिन इस दौरान पिछले 3, 4, 5 सालों में वहां कोई नया नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया। जैसे कि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की कि गजेंद्र शेखावत को आगे करें। गजेंद्र शेखावत उतनी जो शिद्दत से संगठन को चलाने वाली जो बात है उसमें कहीं ऐसा लगता है कि वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाए। इसी तरह से ही जो वहाँ सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इससे पहले अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया। तो वहाँ जो सेकंड लीडरशिप है उनको खड़ा नहीं होने दिया गया, चाहे वो राज्य की वसुंधरा राजे हो या केंद्र में जो बड़े नेता हैं। इन नेताओं के आपस की जो मनमुटाव है, मतभेद है, उनके कारण वहाँ नेता नहीं उतर पाए। अभी जैसे वहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौर है, इतने बड़े ओलंपियन, सेना से कर्नल और पिछली बार मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री, तो इनके चेहरे पर भी बीजेपी दाव खेल सकती थी। लेकिन और वो चूंकि ठाकुर भी हैं तो उन पर दाव खेला जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। और अभी जो जानकारी आ रही है कि वसुंधरा राजे के नाम पर ही सहमति बनी है, क्योंकि बीजेपी को यानी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस बात का पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं कि अगर वसुंधरा राजे नहीं आई तो फिर बीजेपी राजस्थान में फिर हार जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का मुकाबला केवल वहां वसुंधरा राजे कर सकती है। वसुंधरा राजे एक पॉपुलर चेहरा है और इस वक्त जो वहां पर माहौल है, माहौल मीन्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है अशोक गहलोत के खिलाफ, और ऊपर से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो मतभेद है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। तो चूंकि कर्नाटक चुनाव हार चुके हैं तो दोबारा
कोई और हार ना हो, इसके लिए बीजेपी अब चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। तो वसुंधरा राज्य के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रभारी प्रहलाद जोशी को बनाया गया, जो केंद्र के मंत्री हैं, और पिछली बार उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया था, तो उत्तराखंड में इन्होंने जीत हासिल की है। और इनके साथ जो हरियाणा कांग्रेस से आए हैं कुलदीप बिश्नोई, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में तो बड़ी कड़ी टक्कर है। वहाँ बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है। और भूपेंद्र यादव, जिनको चुनाव लड़ाने का, जिताने का बड़ा अनुभव है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, और पिछली बार उनको गुजरात का चुनाव जिताने का अनुभव है, तो उन पर दाव लगाया गया है। उनको प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर, पिछली बार भी ओम माथुर थे, तो उन्होंने इससे पहले वाले में तो उन्होंने चुनाव जिताया था। वो राजस्थान के भी प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। मतलब ओम माथुर हमेशा चुनाव लड़ाते हैं, और जहां वो हाथ डालते हैं वहां जीत ही होती है, और हारने के जो चांस है वो कम होते हैं। तो इन चारों पर दाव लगाया गया है, और वसुंधरा राज्य के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, आज बीजेपी के उत्तर क्षेत्र की बैठक हुई है। बीजेपी ने 2024 की तैयारियों के लिए देश को 3 भागों में बांटा है। एक तो पूर्वी क्षेत्र, जिसकी मीटिंग कल हुई थी गुवाहाटी में। आज नॉर्थ रीजन की मीटिंग दिल्ली में हुई है, भाजपा मुख्यालय में। सभी जितने प्रभारी थे सबको बुलाया गया। और 10 तारीख को हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों की, यानी दक्षिण क्षेत्र की मीटिंग हुई। तो यह तीनों राज्यों को इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए किसी राज्य में, किसी प्रदेश में, किसी बूथ स्तर तक भी। तो उसकी तैयारियां जोरों पर है, उसके लिए भी आज मीटिंग हुई है। और प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो तो निश्चित तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव के चेहरे होंगे, ना अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। तो इसलिए वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस भारी झंडी दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को स्टे नहीं किया है। अपील हो गई है, लेकिन अपील के साथ राहुल गांधी चाहते हैं कि जैसे अन्य जो सांसदों को सजा हुई थी और उनको स्टे हुआ और उसके बाद उनके लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है, उनको भी मौका देना चाहिए। जबकि और लोगों पर क्रिमिनल केस थे, राहुल गांधी पर मानहानि का केस है जो इतना सीरियस नहीं माना जाता है। और सामान्य तौर पर मानहानि के केस में माफी मांग के मामला खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, नहीं तो सूरत लोअर कोर्ट में ही उनका मामला खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो उन पर चूंकि सावरकर के पोते ने भी मानहानि का मुकदमा किया है, आरएसएस ने भी मानहानि का मुकदमा किया है। तो आज जब हाईकोर्ट में उनकी अपील पर सुनाई हुई, तो उनको इन्होंने हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की कि राहुल गांधी ऑफेंडर है, यानी सीरियल ऑफेंडर है, जो बार बार वहां पर वो अपराध कर रहे हैं, बार बार अपराध कर रहे हैं, बार बार उसी बातों को कह रहे हैं, जिन बातों को उनको मना किया जा रहा है, जिन बातों को उनको सलाह दी जा रही है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन फिर भी वो वही कर रहे हैं। तो गुजरात की टिप्पणी इंपॉर्टेंट रही, और यही टिप्पणी जो सेशन कोर्ट था उसने भी कहा था कि ये सीरियल ऑफेंडर है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो उनको आगे राहत मिलेगी। अब वो मामला उनके पास अब एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट आए, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको अगर राहत मिलती है तो वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो बाकी उनकी जो सजा है 2 साल की, वो सजा पर तो अपील है, वो तो अपील होती रहेगी, और जब वो अगला सुनवाई होगी उस पर या फैसला आएगा तब की बात देखी जाएगी। और जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट जो डिसीजन दे देती है, हायर कोर्ट उनको लगभग मेंटेन रखती है, कुछ मामलों में उनको बदल भी देती है। तो चूंकि राहुल गांधी के मामले में ऐसा लग रहा है कि उनको एक तो अधिकतम सजा हुई है 2 साल की, जबकि लोग 6 महीने में छोड़ देते हैं। दूसरा, उनको राहत नहीं मिल रही है कि उनको सजा उनकी सस्पेंड हो, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। जैसे आगे और कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।